हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है A9 एजुकेशन फैमिली में। हमने असिस्टेंट लोको पायलट की सीरीज में 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो कंप्लीट कर लिया है। वो सारे के सारे 10 सेट अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपका दो फायदा होना है। आपको ये पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेलवे के किसी भी एग्जाम में, और साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस 1000 क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो जाएंगे और उस बेसिस पे आप अपने आगे के क्वेश्चंस को डिजाइन कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बेसिस पे मैंने आपके लिए 10 सेट डिजाइन किया है। आई मीन अगेन 1000 क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे असिस्टेंट लोको पायलट ALP के लिए। सो वन बाय वन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। और भी इस चैनल के माध्यम से हर एक सब्जेक्ट के आपको 250 क्वेश्चंस 1000 क्वेश्चंस के सेट मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, जैसे फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग एंड बायोलॉजी का अलग। तो एग्जाम देने जाने से पहले उन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, इतना आपके लिए काफी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा ये प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। जो भी क्वेश्चंस कुछ रिपीट हो जाएंगे तो ये समझ लीजिएगा कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है और हमने भी उस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क करके यहाँ पे डाला है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन बुक के लेखक कौन है? तो ये है चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में। इस तरीके के क्वेश्चंस रेलवे में धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है हॉकी में। और पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है फुटबॉल में। पेनाल्टी स्ट्रोक जो है ये हॉकी में प्रयुक्त होता है और पेनाल्टी किक जो है ये फुटबॉल में प्रयुक्त होता है। पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो ये जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? तो ये लियोनार्डो दा विंची की विख्यात पेंटिंग है। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो तुलसीदास ने लिखी थी। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मणिपुर का लोक नृत्य है। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ये रॉबर्ट बार्डिन पावेल ने की थी। जैसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं हमने वैसे ही डिजाइन किए हैं, कुछ स्पोर्ट्स से, कुछ जीके से, कुछ जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स वगैरह हैं वहां से, जो भी फिक्स जो स्टैटिक जीके हो सकता है वो सारी चीजें हमने कवर करी है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर अधिक आधारित है? तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है काठमांडू नेपाल में। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1961 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? तो ये 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ये होता है 22 दिसंबर को। एक अश्व शक्ति कितने वॉट के बराबर होती है? तो ये 746 वॉट के बराबर होती है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 बार धड़कता है। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये त्वचा को प्रभावित करता है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो ये निर्वात के माध्यम में प्रकाश की चाल जो है ये सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो ये बैंगनी रंग का। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो हुगली नदी के किनारे बसा है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये है लैक्टोमीटर। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ये आंख से संबंधित है। चंद्रग्रहण कब लगता है? ये पूर्णिमा में चंद्रग्रहण लगता है। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो ये है येन। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है।
टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो ये होता है टीन व शीशा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? तो ये है अनिल कुंबले। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो ये है टेनिस से। और 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये मैडम क्यूरी है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके रेलवे में पूछे जाते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि देखने में आसान होता है लेकिन काफी कंफ्यूजन क्रिएटिंग होता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1901 में स्टार्ट किया गया था। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो ये विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पुस्तक है पंचतंत्र। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये रैबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। नेक्स्ट है पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव इसका मेन कारण है। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, ये होना चाहिए पायरिया रोग। तो ये दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है जिससे दांत और मसूड़े से ब्लड आते हैं और वो स्मेल भी करता है, मसूड़े मुंह से गंध आती है। पारसिक इकाई किसकी इकाई है? तो ये खगोलीय दूरी की इकाई है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन 3 की कमी से। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाल, हरा और नीला को। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो ये है टका। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो ये 5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था क्लेमेंट एटली। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है केरल राज्य में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये 24 उच्च न्यायालय हैं। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये यूपी में होता है। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो ये 10 वर्षों के बाद होती है। और पहली बार जनगणना कब हुई ये पूछा जाए तो 1872 में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो ये है पुष्कर, राजस्थान में। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो ये जनरल KM करियप्पा थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। 5 साल तक का इसका कार्यकाल होता है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है? तो ये 36,000 किलोमीटर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये है होमो सैपियंस। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो या तो 37 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? तो 80 से लेके 120 मिमी तक होता है। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं या तो फिर 46। इन दोनों में से जो ऑप्शन में रहे आप उसको टिक करेंगे। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था?
तो ये अहमदाबाद गुजरात में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी संतोष यादव। फर्स्ट फीमेल से रिलेटेड और फर्स्ट मेल से रिलेटेड हमने वीडियो अपलोड करके रखा है, उन सारे वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो ये है नायलॉन। ये क्वेश्चन तो कितनी बार पूछा जा चुका है। मेघदूत किसकी राजधानी है? मेघदूत किसकी रचना है, माफ कीजिएगा, तो ये कालिदास की रचना है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये विनोबा भावे थे। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। रामायण किसने लिखी थी? तो ये महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? टोटल 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ये 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इन दोनों में से किस में चेंजेस आया है, राज्यसभा में या लोकसभा में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है डायोप्टर। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुयानों के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये हीलियम गैस भरी जाती है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो ये वैलेंटाइना तेरेश्कोवा है। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। और निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये है प्रशांत महासागर। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये है चाइना। अब कौन सा है, भारत या चाइना, ये आप मुझे बताइए। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो ये थे कपिल देव। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो ये स्पेन ने जीता था। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो ये रशिया में होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ गए हैं। सर्वाग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ये AB है, सबसे ले सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। एंड यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? O ग्रुप है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? माफ कीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो ये 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ये गुरु नानक देव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो ये पारा या मरकरी का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये 17 मीटर होनी चाहिए। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हरियाणा का है। और हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो ये भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में है, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय। तो ये टोटल 100 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 बाय 1 सारे सेट्स हम कंप्लीट करेंगे जो मैंने आपके लिए बनाकर रखे हैं। 1000 क्वेश्चंस एटलीस्ट हम प्रैक्टिस करके जाएंगे। 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और 250 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ रेलवे से रिलेटेड होंगे। इतना आपको मैं ज़रूर आपके एग्ज़ाम से पहले एश्योरिटी देती हूँ कि ये कंप्लीट करवाऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप अपने ग्रुप में इसको शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।